जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यकीन मानिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 25वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 24 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में दिए गए हैं। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ओडोमीटर, यानी कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम ओडोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब इम्पोर्टेंट जानकारी जो बताई जा रही है, ध्यानपूर्वक सुनना है। वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। और याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो याद रखिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। एक भी राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं छोड़ना है। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, आप लोगों को याद रखना है वो कहाँ पर है। राष्ट्रीय उद्यान का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो भारत रत्न, याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। और भारत रत्न की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1954 आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो याद रखिएगा, आगा खान कप का संबंध हॉकी खेल से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1896 में शुरू हुआ था। आगा कप हॉकी से संबंधित हैं, जबकि एक कप का और नाम आपको याद रखना है, आगा खा गोल्ड कप। अगर एग्जाम में पूछे तो फुटबॉल आपको फिर बताना होगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस एडिसन, याद रखिएगा, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, फैजपुर। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 में, याद रखिएगा, फैजपुर में हुआ था। और अगर एग्ज़ाम में पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और ये जो डॉक्टर होमी जे भाभा आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए,
निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं शास्त्रीय नृत्य, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई। ये जो कथक आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम याद रखिएगा तमिलनाडु, कुचिपुड़ी याद रखना है आप लोगों को आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, DRDO द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो DRDO द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। ये जो पृथ्वी मिसाइल है सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो DRDO दिखाई दे रहा है इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यदि एग्जाम में पूछ ले DRDO की स्थापना कब हुई तो 1958 याद रखना है, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम में पूछ ले कि मूल संविधान में यानी प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो फिर आपको सही जवाब 8 बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर ने याद रखना 26 स्वर्ण 25 रजत और 25 कांस्य पदक जीतकर याद रखना अपना पहला स्थान हासिल किया है। यह खेलो इंडिया योजना क्या है? एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करके विकसित करना ही याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। एग्जाम में यदि राज्यसभा का गठन पूछ लिया जाए तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु संलयन सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी परीक्षा में 25 ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को देखना ना भूलें। और क्लास यदि अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा।